हेलो गाइस, आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत है टेक्नोजॉय लॉजी के और एक नई एपिसोड के अंदर। सो गाइस, आप सभी लोगों को पता चल चुका है कि Oppo Reno 6 सीरीज इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। इनफैक्ट दोस्तों, फ्लिपकार्ट के ऊपर इसका लॉन्च डेट भी सेट हो चुका है। 14 जुलाई को दोस्तों Oppo की तरफ से आपको Oppo Reno 6 सीरीज देखने के लिए मिल जाएगा इंडिया में। और आने से पहले इंडिया में इसके बारे में सारे स्पेशल फीचर्स जो है वो मेरे पास आ चुका है। साथ ही साथ जो इंडियन कन्फर्म प्राइस है वो भी मैं जान चुका हूँ, जो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है जय, आप देख रहे हो टेक्नोजॉय लॉजी। हमारे चैनल में ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट वगैरह आपको मिलता रहता है और अभी तो दोस्तों आप देख ही रहे हो। बेसिकली Oppo Reno जो 6 सीरीज था वो चाइना में लॉन्च हो गया था दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले, मतलब एक महीना आप पकड़ सकते हो। अब जब चाइना में लॉन्च हुआ था इसके बारे में कुछ अलग अलग फीचर्स भी निकल के आए थे, लेकिन इंडिया में यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। ऑल्सो ये फ्लिपकार्ट में भी लिस्टिंग हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। 14 जुलाई को दोपहर 12 बजे आपको Oppo की तरफ से Oppo Reno 6 सीरीज देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये Oppo Reno जो 6 सीरीज है इसके अंदर कुल मिला के आपको 3 स्मार्टफोन्स देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला जो है Oppo Reno 6, दूसरा जो है Oppo Reno 6 Pro एंड तीसरे नंबर में जो आता है Oppo Reno 6 Pro Plus नाम से। अब फ्लिपकार्ट के अंदर लिस्टिंग जब हुआ था दोस्तों, दो ही स्मार्टफोन आपको दिखाई दे रहे थे, एक Oppo Reno 6 और एक Oppo Reno 6 Pro। लेकिन Oppo Reno 6 Pro Plus जो था वो दोस्तों मिसिंग था। इसका मतलब आपको इंडिया में 14 जुलाई को Oppo Reno 6 और 6 Pro ही देखने के लिए मिलेगा। जो प्रीमियम मॉडल रहेगा 6 Pro Plus वो किसी और डेट में दोस्तों इंडिया में लॉन्च होता आपको दिख जाएगा। अब दोनों ही स्मार्टफोन में बहुत ही ज्यादा तरीके से ट्विटर में या फिर इंस्टाग्राम में या फिर फ्लिपकार्ट में टीज करता हुआ आ रहा है Oppo की, इसमें आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा लेवल के प्रीमियम फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। और ये जो स्मार्टफोन रहेगा दोनों ही 5G रहेगा। साथ ही साथ इसके अंदर जो वीडियो बुके आपको देखने के लिए मिलेगा वो लाइक DSLR की तरह नेक्स्ट लेवल का देखने के लिए मिलेगा। और ऐसा पोर्ट्रेट वीडियो ब्लर आपको दूसरे किसी स्मार्टफोन में देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो कि ये लोग बार बार दावा करते जा रहे हैं कि इंडस्ट्री लीडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोर्ट्रेट वीडियो मोड आपको देखने के लिए मिलेगा इस वाले डिवाइसेस के अंदर। तो जो छोटा मियां है Oppo Reno 6, इसके अंदर आपको कुछ डिफरेंट फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे एज कंपेयर टू Oppo Reno 6 Pro। यहां पे आपको 6.43 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ आता है और कॉर्नर पंच होल डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ बताया जा रहा है इसमें आपको परफॉर्मेंस भी तगड़ा देखने के लिए मिलने वाला है। कुछ अलग साइज चिपसेट जो कि इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, इसके अंदर सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि है MediaTek Dimensity 900 सीरीज का चिपसेट। और ये 5G चिपसेट है, Antutu बेंचमार्क स्कोर वगैरह 4 लाख के ऊपर चला जाता है और बहुत ही तगड़ा चिपसेट रहेगा। ओवरऑल दोस्तों गेमिंग डेली टू डेली लाइफ जिसमें ये वाला स्मार्टफोन आपको बहुत ही तगड़ी चीजें देने वाला है। इसके अलावा डिस्प्ले के अंदर और भी बहुत ही सारे फीचर्स है। 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, 800 से ऊपर के नीट्स में आपको मैक्सिमम ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाएंगे और उनके खुद का UI के साथ ही आएगा दोस्तों ColorOS 11.1, जो कि उनका खुद का कस्टमाइज UI है, जो कि 2020 के अंदर एक नेक्स्ट लेवल का इसको अवार्ड दिया गया था, जो कि बेस्ट UI माना गया था। इसके अलावा भी इसके अंदर आपको Android 11 मिल जाएगा दोस्तों, UFS 2.1 का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। ओवरऑल जो यहाँ पे कनेक्टिविटी है 5G कनेक्टिविटी आपको डुअल बैंड 5G भी देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर आपको ट्रिपल रेयर कैमरास देखने के लिए मिलेंगे, जो कि 64+8+2 मेगापिक्सल का कैमरा रहेगा। उसके अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी देखने के लिए मिलेगा। फ्रंट के अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा मिलेगा, जो कि Oppo की तरफ से स्पेशली आता है। और Oppo की तरफ से आता है तो आपको दोनों ही साइड में यहाँ पे 4K वीडियोस रिकॉर्डिंग का मौका विद जो वोके होता है, वोके ब्लर, वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो नेक्स्ट लेवल का यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोर्ट्रेट वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा इस वाले स्मार्टफोन्स के अंदर। और बैटरी Oppo Reno 6 के अंदर आपको 4300 mAh का मिलेगा। 65 वाट का सुपर फ्लैश चार्जर आपको Oppo की तरफ से देखने के लिए मिल जाएगा। सो ओवरऑल आपको सारे स्पीकर्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। 3.5mm ऑडियो जैक है और रैम यहाँ पे आपको 8GB 128GB ऐसा कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। 12GB रैम भी इसमें अवेलेबल है। ये था दोस्तों छोटे मियाँ, जो छोटा भाई है Oppo Reno 6। अभी बड़े भाई के बारे में बात करते हैं। बड़े भाई बहुत ही ऊपर में जाते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ बता दूं, छोटे मियाँ छोटे जगह पे रहते हैं, बड़े भाई बड़े जगह पे रहते हैं, ठीक है। दोनों के प्राइस में भी बहुत ही सारे डिफरेंस है। अब यहाँ पे अगर Oppo Reno 6 Pro के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर आपको डिस्प्ले का साइज कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा देखने के लिए मिलता है। 6.55 इंच का एक आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले में नहीं दिया गया। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात किया गया है, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलता है OLED डिस्प्ले। भाई एमोलेड डिस्प्ले इसके अंदर है और उसके अंदर OLED दिया गया है, तो दोनों में बहुत ही ज्यादा फर्क आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
प्राइस के हिसाब से मुझे ठीक लगा है। ओलेड डिस्प्ले दिया है जो कि सैमसंग का ही ओलेड पैनल है, मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। इसके अलावा ओलेड डिस्प्ले के अंदर भी आपको 90 हर्ट्ज का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा जो कि और भी एक अच्छी बात है। एंड इसके अंदर आपको जो प्रोसेसर दिया गया है एकदम सेम टू सेम प्रोसेसर है जो कि पहले Oppo Reno 5 Pro में आपको देखने के लिए मिल रहा था, जो कि कुछ अच्छा 5G प्रोसेसर है और बहुत ही अच्छा बजट 5G है। और एंथो बेंचमार्क स्कोर बहुत ही अच्छा है, जीपीयू तगड़ा आता है, अगर गेमिंग के लिए परचेस करना चाहते हो बहुत ही अच्छी बात है। और बाय द वे गाइस, Oppo Reno 5 Pro 5G का अनबॉक्सिंग हमने ऑलरेडी कर दिया था, अगर आपने नहीं देखा आई बटन में लिंक देता हूं, जाके जरूर चेकआउट कर लेना। इसके अलावा भी ColorOS 11.1 के साथ बेस्ड ऑन Android 11 आपको इस वाले स्मार्टफोन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट मिलेगा। इसके अंदर भी आपको 8GB 128GB स्टोरेज, 12GB 256GB स्टोरेज ऐसा कुछ देखने के लिए मिल जाएगा इंडियन मार्केट के अंदर। एंड साथ ही साथ यहाँ पे UFS 2.1 का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बीस्ट मिलने वाला है इस वाले स्मार्टफोन के अंदर। वैसे जो 900 वाला चिपसेट आएगा 6 के अंदर वो भी बहुत ही तगड़ा रहने वाला है और ये अनअनाउंस चिपसेट है, इंडिया में कोई भी स्मार्टफोन में नहीं देखने को मिला है। देखते हैं क्या होता है। वैसे लॉन्च डेट तो 14 तारीख को सेट किया गया है, आने से पहले और भी वीडियोस में डालूंगा इसके बारे में। बड़े मियाँ के अंदर भी आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा और ये जो रियर कैमरास है ये भी सेम टू सेम है, 64+8+2 मेगापिक्सल का रहेगा। सामने के साइड में भी यहाँ पे कॉर्नर पंचोल के अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरास देखने के लिए मिलने वाले हैं। दोनों ही कैमरा से आप लोग ऐसे बता दिया मैंने 4K 30 FPS से वीडियोस वगैरह रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 1080p एट 3060 FPS से वीडियोस आप लोग निकाल सकते हो, स्लोमो 960 FPS स्लोमो और टाइम लैप्स। इसके अलावा जो वीडियो बुके है, एक्सट्रीम लेवल का वीडियो बुके, ये सारे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। दोनों ही कैमरा से आप लोग अच्छे खासे फोटोग्राफ्स निकाल सकते हो। इसके अलावा भी दोस्तों इसके अंदर आपको बता दिया मैंने जैसे कि 4500 mAh का बैटरी इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। अब 4500 mAh का बैटरी इसके अंदर है, उसमें 4300 mAh का था, तो 200 mAh का यहाँ पे फर्क आपको मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर भी आपको 65 वाट का सुपर डार्ट चार्जर ओप्पो की तरफ से देखने के लिए मिल जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे टाइप सी कनेक्टिविटी वगैरह दोनों स्मार्टफोन में मिल जाएगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिलेगा, जो कि बात मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और साइड माउंटेड इस बार ओप्पो ने नहीं यूज किया, जो कि मुझे अच्छा लगा है। और यही थे सारे इन दोनों का खुलासा जो कि मैंने आपके पास कर लिया लॉन्च होने से पहले। आई होप कि आज का ये जो वीडियो था आपको अच्छा लगा हो। लेकिन अरे भाई रुको रुको रुको, प्राइस के बारे में भी सुन के जाओ। प्राइस इन दोनों स्मार्टफोन का बताने से पहले बता दो, इन दोनों स्मार्टफोन के जो पीछे का वेरिएंट रहने वाला है, मतलब पीछे का डिजाइन वगैरह, ये भी कुछ सेम टू सेम देखने के लिए मिलने वाला है। जैसे कि कुछ डायमंड कार्ड के डिजाइन आए थे उस आगे वाले मतलब Oppo Reno 5 सीरीज के अंदर, इसके अंदर भी आपको कुछ डायमंड टाइप के डिजाइन देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप लोग ऐसे ऐसे करते हो ना भाई, बहुत ही मस्त लगता है देखने में, बिल्कुल वही देखने के लिए लगेगा। और कैमरास के अंदर भी जो कैमरा बम्प है वो भी बड़े बड़े स्टाइल में बनाया गया है, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो। इंडस्ट्री लीडिंग वीडियो बुके आपको देखने के लिए मिलेगा दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर। भाई बहुत ही बातचीत कर लिया, अभी सीधे प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो छोटे मियाँ है Oppo Reno 6, इसका प्राइस इंडियन मार्केट में अप्रॉक्स आपको 30,000 में देखने के लिए मिल जाएगा, कुछ 31,500 भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो बड़े मियाँ है Oppo Reno 6 Pro, इसका प्राइस आपको कुछ 40,000 के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा, कुछ 41,500 रुपया भी हो सकता है। अब मेरे हिसाब से मैंने इन प्राइस को सेट किया। वैसे जब चाइना में लॉन्च हुआ था दोस्तों, इसके बारे में बहुत ही सारे खुलासा हो गए थे। इंडिया में आ रहा है तो कुछ अलग नेक्स्ट लेवल पे तो आएगा, इंडियन वाले हम लोगों को पता ही। अब दोस्तों आप एक चीज मुझे कमेंट करके बताओ कि आप इन दोनों स्मार्टफोन के ऊपर इंटरेस्टेड हो कि नहीं। वैसे मैं अनबॉक्सिंग करते वक्त इंटरेस्टिंग बहुत लग रहा था, मुझे इंटरेस्टेड हो गया था मैं, बस अनबॉक्सिंग करने के बाद से एकदम सिंपल सा डिसेंट एक्सपीरियंस मुझे लग रहा था। और Oppo Reno 5 Pro का अनबॉक्सिंग जैसे कि मैंने बता दिया, मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका है यार फोन कैसा है, तो वैसा ही टाइप का आपको कुछ 6 Pro भी देखने के लिए मिल जाएगा। देखते हैं क्या होता है, आने के बाद ही सारा खुलासा यहाँ पे कर देंगे।